हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम अपने नई क्लास के साथ में उपस्थित हुए हैं। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो चल रहा है यहाँ पर, वो चल रहा है हमारा मॉडल एक्सिलरी। ठीक है। मॉडल एक्सिलरी में हम अब तक पढ़ चुके हैं, उन क्लासों को आप ज़रा अच्छी तरह से देखना। आज जो होगा हमारा जो नया टॉपिक है वह आज शुरू होने वाला है और हम जल्दी ही उसे शुरू करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा ये चैनल है आरके स्टडी कंपटीशन 1, ठीक है, हर उन एग्ज़ाम के लिए है जिनमें इंग्लिश आती है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारी जो इंग्लिश है बहुत ही यूज़फुल रहेगी आपके लिए। तो आप जो है अपनी इंग्लिश को की तैयारी को बरकरार रखिए और पढ़ते रहिए, हमारी सारी वीडियोस को देखते रहिए और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और साथ में शेयर भी कीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपनी क्लास को देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखिए। यू विल गो टू दिल्ली टुमारो। दूसरा है ही विल हेल्प देम। तीसरा है दे विल कम बैक सून। चौथा है शी विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ। पांचवा है द सुपरफास्ट एक्सप्रेस विल लिव एट 10:30 AM। मतलब कहने का है कि यहाँ भी बिल का प्रयोग, यहाँ भी बिल का प्रयोग, यहाँ भी, तो इसको हम कह सकते हैं यूज ऑफ बिल। यूज ऑफ बिल मतलब बिल का प्रयोग। ठीक। अब हम बिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? हमने बिल का जो प्रयोग पढ़ा है वह हमारे फ्यूचर के टेंस में होता है। जो हमारे फ्यूचर के टेंस होते हैं उनमें हमने बिल का प्रयोग अब तक पढ़ा है। अब जो चलेगा हमारा मॉडल एक्सिलरी में चलेगा। ठीक है। चलिए देखें, जो ये बिल का प्रयोग हुआ है, अब इसका जो नियम है वह है बिल का प्रयोग सेकंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन यानी कि उसने कहा है सेकंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट। सेकंड जो होता है हमारा यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं के साथ लगाते हैं। मतलब इनका जो प्रयोग होता है, यू जो है हमारे सेकंड पर्सन के साथ में, अब क्या लाया इसमें बिल का प्रयोग। ही के साथ में बिल का प्रयोग, दे के साथ में बिल का प्रयोग। ये क्या आते हैं इसमें, ये जो है सेकंड पर्सन आ गया और ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। सी के साथ में बिल का प्रयोग, ये थर्ड पर्सन, और ये भी हमारा थर्ड पर्सन में गिनती इसकी होगी। ठीक है। इसके साथ भी हम बिल का प्रयोग करेंगे। आगे एक नोट दे रखा है, बिल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट। बिल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई, बी के साथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा, इसको हम कह सकते हैं। प्रॉमिस वादा, थ्रेटिंग, ठीक है, धमकी कह सकते हैं इसको। आगे है विलिंगनेस मतलब इच्छा, इनको ये हमारा एक्सप्रेस करता मतलब प्रकट करता है। ठीक है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय या संकल्प। कोई कार्य हम बड़े संकल्प के साथ में करते हैं। ठीक है। वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? बिल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर आई है, आई के साथ में बिल का प्रयोग किया गया है। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। आई विल नॉट, आई के साथ में, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ में हमने बिल का प्रयोग किया है। जबकि यहाँ हमारा सिंपल फ्यूचर में आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेशन का प्रयोग किया गया है, उसके अनुसार यहाँ पर आई के साथ में बिल का प्रयोग हुआ है। आगे देखें, प्रॉमिस मतलब वादा। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, यहाँ भी आई के साथ में है, वादे की बात चल रही है, वादा हो रहा है यहाँ पर, तो आई के साथ में बिल का यूज हुआ है। इसी तरह से वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन हिज एग्जामिनेशन। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन हिज एग्जामिनेशन। ठीक है। बी के साथ में बिल का प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ भी वादा है। थ्रेटिंग धमकी, आई विल किल यू। देखिए आई विल किल यू अधिकतर जो है इस वाक्य का यूज होता है। हम किसी को धमकी देते हैं तो वहां पर कहते हैं आई विल किल यू, या शॉर्ट में कह सकते हैं आई विल किल यू,
I'll kill you. We will spoil you. देखिए बी के साथ में बिल का प्रयोग हुआ है, मतलब थ्रेटिंग, धमकी दी जा रही है यहाँ पे. वी विल स्पॉइल यू, स्पॉइल. आगे देखें, बिलिंगनेस मतलब इच्छा. कहीं पर अगर हमारी इच्छा प्रकट होती है, इच्छाएं जागृत होती हैं, तो वहां पर हम इनके साथ में बिल का ही प्रयोग करते हैं. किसके साथ? आई और बी के साथ. आई विल गो टू राजगीर विथ माई वाइफ. आई विल गो टू राजगीर विद माई वाइफ. देखो आई के साथ में बिल का यूज हुआ है, इच्छा है. वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू. वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू. देखिए बिल का प्रयोग सिंगुलर नाउन, बिल का प्रयोग सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए होता है. इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए होता है. किस तरह से? देखिए एग्जाम्पल, विल यू बाय ए रेडियो सेट टुडे. विल यू बाय ए रेडियो सेट टुडे. अगला है, विल ही गो टू दिल्ली टुमारो. विल ही गो टू टुमारो. इस तरह से हमने कुछ यहां पर बिल का प्रयोग किया. अब आगे हम पढ़ना सीखेंगे. चलिए आगे देखते हैं. आगे जो दे रखा है हमारा बिल का प्रयोग इनविटेशन, यानी जिसको हम हिंदी में निमंत्रण कहते हैं, रिक्वेस्ट, इंट्रोडक्शंस, ऑर्डर्स, इनएविटेबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है. ठीक है, यहाँ पर हम जो है इंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, यहाँ पर निर्देश. ऑर्डर्स बाकी तो हो ही चुका है. इनको जो है हमारा ये क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, यानी इनको प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है. विस्तार से देखें, इनविटेशन. इनविटेशन क्या है? क्या आमंत्रित है? आमंत्रित है हमारा विल यू कम टू डिनर, यानी डिनर, रात्रि भोज पर बुलावा होगा. ठीक है. रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब किस तरह से रिक्वेस्ट की जा रही है? विल यू हेल्प मी. विल यू हेल्प मी यहां पर लगा दिया. इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर्स, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर. विल यू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर. विल यू. दूसरा है, यू विल डू इट एनीवे. यू विल डू इट एनीवे. अब आ गए इनएविटेबिलिटी. इसमें देखें, एक्सीडेंट्स विल हैपन. इसका मतलब जो होता है वो होता है संभावित घटनाएं या संभावना कोई होती है, उसके लिए हमें इसका यूज करते हैं. एक्सीडेंट्स विल हैपन. द पोर विल बी पुअर. द पोर विल बी पुअर. अब एक नोट है यहां पर, नोट में दे रखा है, बी ऑब्लाइज्ड, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपल्ड, बी एट अ लॉस, बी एबल, बी अनेबल का प्रयोग किनका दे रखा है? बी ऑब्लाइज्ड. ऑब्लाइज्ड मतलब बहुत ही हम विनम्र निवेदन किसी से करते हैं, वहां पर हम ऑब्लाइज्ड शब्द का यूज करते हैं. ठीक है. बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपल्ड, बी एट अ लॉस, बी एबल और बी अनेबल का प्रयोग किसी सेंटेंस में हो, यानी इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में हो, चाहे वो किस प्रकार का सेंटेंस हो, अगर इनका प्रयोग होता है तो क्या होगा वहां पर? देखिए, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, जो हमारे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं, कौन से? आई और बी. आई बी के साथ सेल का प्रयोग होता है. जो शब्द हमारे दे रखे थे पीछे, उनमें फर्स्ट पर्सन के साथ आई बी के साथ हम सेल का प्रयोग कर देंगे, जिस तरह से हम सिंपल सेंटेंस में करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल है, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू. आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू. देखिए ऑब्लाइज्ड हमारा यहां पर है,
उन्हीं के लिए उन्होंने निर्देश दिया है, यानी संकेत किया है कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में आई बी के साथ में सेल का प्रयोग हम करेंगे अगर ये हमारे शब्द कौन से, ये वाले शब्द अगर यहाँ पर किसी सेंटेंस में आते हैं। दूसरा, आई विल बी ऑब्लाइज टू यू, आई विल बी ऑब्लाइज टू यू। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निर्देश तो हमारा इसके अनुसार दिया है ना, इसके साथ निर्देश दिया है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में हमें क्या लगाना है, सेल का प्रयोग करना है, और ये फर्स्ट पर्सन के साथ इसमें विल का प्रयोग दे दिया, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, और ऊपर वाला जो हमारा वो सही है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई शैल बी एबल टू डू इट, आई शैल बी एबल टू डू इट। अब इसका दूसरा देखें, आई विल बी एबल टू डू इट, आई विल बी एबल टू डू इट, मतलब यहाँ पर ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो हुआ ये इनकरेक्ट हुआ और ये वाला करेक्ट हुआ। ठीक, अब आगे बिल का प्रयोग, जो बिल नॉट है, बिल नॉट, अब बिल नॉट को हम बॉन्ड भी कहते हैं, बिल नॉट या बॉन्ड। देखिए यहाँ पर अगर हम कहना चाहें इसको, तो जैसे हम बिल को लिखते हैं, अगर हमारा नॉट लगता है इसमें, बिल नॉट को हम बॉन्ड का लिख देंगे, इसका मतलब भी बिल नॉट ही होता है। ठीक है, बिल नॉट या बॉन्ड का प्रयोग रिफ्यूजल के भाव को एक्सप्रेस करता है। रिफ्यूजल मतलब इनकार करता है, इनकार का भाव इसमें छिपा हुआ रहता है। ठीक है, जो हमारा क्या है, बिल नॉट, नॉट लग गया पहले ही, जब नॉट लग गया तो मतलब वो तो इनकार करेगा। ठीक है, या बॉन्ड, यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए बॉन्ड का यूज ज़्यादा होता है। बॉन्ड से हमें पता लगना चाहिए कि हमारा ये रिफ्यूजल मतलब इनकार का शब्द कर रहा है, इनकार इस वाक्य में दिखा रहा है, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए एग्जाम्पल, आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, आई विल डू इट एनी कॉस्ट। अब इसी को दूसरे रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई वॉन्ट डू इट एनी कॉस्ट, मतलब इसको जो है शॉर्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पर बतलाया है उसी आधार पर इसने शॉर्ट करके यहाँ पर दे दिया है। अगर हम बिल नॉट को बॉन्ड करके लिख दें, बॉन्ड करके लिख दें तो भी कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता उस पर, क्योंकि बिल नॉट को शॉर्ट करके उसने बॉन्ड किया है। देखें, द कार विल नॉट स्टार्ट, द कार विल नॉट स्टार्ट। अब इसको शॉर्ट करें फिर, देखिए द कार वॉन्ट स्टार्ट, द कार वॉन्ट स्टार्ट। इस प्रकार से हमने आज जो है बिल का हमने प्रयोग किया है। यहाँ पर किस तरह से थोड़ा रिवीजन में देखें। देखिए बिल का प्रयोग हमने यहाँ पर पढ़ा था, इसके बारे में बिल का प्रयोग यहाँ पर इन्विटेशन के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, इंस्ट्रक्शन के बारे में, या ऑर्डर के बारे में, या इनएविटेबिलिटी के बारे में जो संभावित होती हैं। अब आगे जो यहाँ पढ़ा, बी ऑब्लाइज्ड, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपल्ड, बी एट अ लॉस, लॉस, बी एबल, बी अनेबल का प्रयोग किसी सेंटेंस में होने पर तो फर्स्ट पर्सन के साथ में हम क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल ये दिखाया है, इनकरेक्ट है ये, और ये वाला जो है हमारा करेक्ट है। दूसरा जो है देखें इसे, आई सेल बी एबल, एबल का प्रयोग करा है तो आई के साथ पे तो सेल होगा, क्योंकि हमारा नियम में बता दिया है। यहाँ पर नियम ने जब बता दिया तो यहाँ पर आई के साथ में बिल बी का प्रयोग इनकरेक्ट है। अब बिल नॉट का प्रयोग दिया है, बिल नॉट को हम बॉन्ड करके भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा रिफ्यूजल का भाव प्रकट करता है। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, आई विल वॉन्ट डू इट एनी कॉस्ट, द कार विल नॉट स्टार्ट, द कार वॉन्ट स्टार्ट। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है बिल का प्रयोग यहाँ पर समाप्त हुआ। अब कल जो हम टॉपिक लेंगे तो वो टॉपिक हमारा होगा बिल का ही पास्ट वुड, बिल का ही पास्ट हमारा जो होगा मॉडल ऑक्सिलरी में वो वुड होगा। कल जो पढ़ेंगे हम वुड के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।